मुनावर फारूकी ने बिग बॉस को बोला गेट खोलो, मुझे बाहर जाना है, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, मैं अब यहाँ पर और नहीं रो सकता। क्योंकि मुनावर फारूकी फूट फूट कर काफ़ी ज़्यादा रोते हैं, अकेले बैठकर रोते हैं। क्योंकि आपको पता है आयशा की एंट्री हो चुकी है और आयशा ने भैया ऐसी ऐसी चीज़ें सामने रखी है जिसको देखकर मुनावर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। क्योंकि वो एकदम से शॉक्ड हो गए कि भैया ये सब सामने कैसे आ गया। क्योंकि ये उसका ही सच है जो सामने उसके आया है, जिसको देखकर मुनावर है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए हैं, काफी ज्यादा डर गए हैं। उसके बाद वो काफी ज्यादा रोते हैं और बोलते कि बिग बॉस मैं और नहीं रोना चाहता, इसलिए आप गेट खोल दीजिए, मुझे घर से बाहर जाना है। और इसके बाद यहाँ पर अंकिता आ जाती है, मनारा आ जाती है, समर्थ आ जाता है, ये तीनों संभालते हुए नजर आते हैं। और मुनावर बोलता है कि भैया 9 हफ्ते मुझे जनता ने देखा है, लोगों ने देखा है, मैं फेक नहीं हूं। हालांकि आपको बताऊं तो यहाँ पर जैसे ही आयशा आती है, आयशा अपने सवाल रखती है, मुनावर उस चीज को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने जो बोला कि नाजिला मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने ये चीज़ दिखाने की कोशिश की, उसका नाम लिया, वो इसलिए लिया कि बाहर लोग मुझे गलत ना समझे कि भैया उसके साथ ब्रेकअप हो गया या फिर तूने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया। तो ये सवालों से बचने के लिए या फिर इन चीज़ का खुलासा ना हो इसलिए मैं इस चीज़ को दिखाता रहा कि भैया जो पहले से चल रहा था वो अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पर आयशा ने आकर ये चीज़ें खोली है कि भैया मेरा दिया हुआ तुम गिफ्ट जो तुम बोल के गए कि जब तुम्हारी याद आएगी तो मैं पहनूंगा, वो तुम पहनते भी रहे हो और फिर एकदम से तुम बदल कैसे गए, एकदम तुम नाजिला की तरफ कैसे हो गए। तो ये देखकर मुनावर है काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते कि भैया हाँ मुझे पता है मैंने तुम्हें आई लव यू बोला और मैं इस चीज को डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मेरा पहले वाला रिलेशनशिप था उससे मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैंने तुम्हें झूठ नहीं बोला था। और यानी आपको बताऊं तो मुनावर इस वक्त कंफ्यूज हो गए कि भैया मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, मैं ये बोलूं कि नाजिला के साथ मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ या फिर मैं ये बोलूं आयशा के सामने कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो ये चीजें मुनावर को अंदर ही अंदर सता रही है और वो बहुत ज्यादा रोते हैं। क्योंकि अगर वो बोलते हैं कि मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ तो आयशा सर पे चढ़ी हुई है, वो दिमाग खा जाएगी, वो एक्सपोज करके रख देगी वैसी चीजें वो कर रही है। अगर उसने यहाँ पर बोला कि मेरा ब्रेकअप हो गया है तो बाहर उसका जो चल रहा था, करंटली चल रहा था नाजिला के साथ, वो आकर खड़ी हो जाएगी बिग बॉस में। तो ऐसे में मुनावर समझ गया है कि यार बिग बॉस ना मुझे बजाना चाहते हैं पूरी तरह से, तो इसलिए भैया यहाँ पर मैं नहीं रह सकता इस घर में। जैसे आयशा के साथ हुआ है अब मेरे साथ वो चीजें होने वाली है कि दोनों सामने आकर खड़ी हो जाएंगी, जिसको लेकर मुनावर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और रोते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर अंकिता आ जाती है, समर्थ और मनारा आकर उसको चुप कराते हैं और उसके बाद मुनावर बोलते हुए नजर आते हैं कि मुझे अब नहीं रहना, मैं नहीं रो सकता। और खास बात गाइस हैरान करने वाली बात यह है कि साइड में ही बैठकर ये सब कुछ आयशा देख रही होती है, नीचे बैठी होती है, ये सब कुछ देख रही होती है। अब यहाँ पर गाइस समझ नहीं आ रहा कि ये चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर जो लोग ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पर कि स्टॉप डिफेमिंग मुनावर फारूकी, और ऐसे में ये चीजें लगातार चल रही है कि यार उसकी पर्सनल लाइफ है, तुम उसकी पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे। ठीक है ईशा सह गई, उसको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुनावर एक अच्छी उसने मतलब पहचान बनाई है, एक अच्छी उसने इज्जत बनाई है घर में भी और बाहर भी। 9 हफ्ते तक उसका सफर अच्छा रहा है, तो अब उसको इस तरह से मत करो, उसकी पर्सनल लाइफ है, बाहर उसने जो मर्जी किया हो, ठीक है, वो चीजें कहीं ना कहीं मेकर्स को नहीं करनी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए और ना ही टीआरपी के लिए। तो ऐसे में लोग हैं सभी गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आयशा ने तो क्लियर कर दिया कि भैया वो सच बोल रही थी और मुनावर मुझे डेट कर रहा था, साथ में नाजिला को भी डेट कर रहा था। उसने पूरा एक्सपोज करके मुनावर को बिग बॉस के घर में रख दिया, जिसके बाद मुनावर बोल रहे मुझे घर जाना है। अब यहाँ पर गाइस आगे क्या होगा हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, लेकिन आप बताइए क्या इस तरह से पर्सनल लाइफ को उछालना सही बात है? ठीक है यार, एक गेम है, गेम में हर कोई अपनी लाइफ बनाने आता है, ऐसे थोड़ी कि अपनी लाइफ बिगाड़ने आता है। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है यार। आज ईशा की इमेज क्या बनी है, उससे पहले उसकी क्या इमेज थी और अब उसकी इमेज क्या बन गई है समर्थ के आने के बाद। तो मेकर्स अपने फायदे के लिए यहाँ पर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं पूरी लाइफ के लिए, तो यह सरासर गलत बात है। अब इनको खुद को हैंडल करने देना चाहिए था। जब मुनावर बाहर जाता खुद देख लेता, इन तीनों के साथ जो भी होता वो खुद देख लेते सभी अपने मिलकर साथ में, लेकिन यहाँ पर जनता के सामने खोल के रख देना सरासर गलत है और मैं इसको गलत बोलता हूँ। आप क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ गाइस आप हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले। और गाइस मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ जिसकी वजह से पूरा ड्रामा हुआ है, आयशा को पता लगा है, वो अगले वीडियो में बताता हूँ।